बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावती इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 60 का तर्जुमा। जो लोग अल्लाह पर ये झूठा अफ्तरा बांधते हैं उनका क्या गुमान है कि क़यामत के रोज उनसे क्या मामला होगा। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 63। यानी ये तो आका की कमाल दर्जा मेहरबानी है कि वो नौकर को खुद बताता है कि मेरे घर में और मेरे माल में और खुद अपने नफ्स में तो कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करेगा। तो मेरी कशनूदी और इनाम और तरक्की से सरफराज होगा और किस तरीके कार से मेरे गजब और सजा और तनज्जुल का मुस्तजब होगा। मगर बहुत से बेवकूफ नौकर ऐसे भी हैं जो इस अनायत का शुक्रिया अदा नहीं करते। गोया उनके नजदीक होना ये चाहिए था कि आका उनको बस अपने घर में लाकर छोड़ देता और सब माल उनके इख्तियार में दे देने के बाद छुप कर देखता रहता कि कौन सा नौकर क्या करता है। फिर जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ, जिसका किसी नौकर को इल्म नहीं, कोई काम करता तो उसे वो सजा दे डालता। हालांकि अगर आका ने अपने नौकरों को इतने सख्त इम्तिहान में डाला होता तो उनमें से किसी का भी सजा से बच जाना मुमकिन न था। सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 का तर्जुमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में जो कुछ भी सुनाते हो और लोगों तुम भी जो कुछ करते हो, उस सब के दौरान में हम तुम सबको देखते रहते हैं। कोई जरा बराबर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है, न छोटी न बड़ी, जो तेरे रब की नजर से पोशीदा हो और एक साफ दफ्तर में दर्ज न हो। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 64। या इस बात का जिक्र करने से मकसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन देना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन को मतनबा करना है। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद हो रहा है कि पैगाम हक की तबलीग और खल्क अल्लाह की इस्लाह में जिस तनोदही और जानो फसानी और जिस सब्र और तहम्मुल से तुम काम कर रहे हो वो हमारी नजर में है। ऐसा नहीं है कि इस कदर काम पर ममूर करके हमने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया हो। जो कुछ तुम कर रहे हो वो भी हम देख रहे हैं और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उससे भी हम बेखबर नहीं हैं। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन को आगाह किया जा रहा है कि एक दाई हक और खैर खाए खल की इस्लाही कोशिशों में रोड़े अटका कर तुम कहीं ये न समझ लेना कि कोई तुम्हारी इन हरकतों को देखने वाला नहीं है और कभी तुम्हारे इन करतूतों की बात बरस न होगी। खबरदार रहो, वो सब कुछ जो तुम कर रहे हो खुदा के दफ्तर में सुबत हो रहा है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 का तर्जुमा। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 63 का तर्जुमा। जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवे का रवैया इख्तियार किया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 64 का तर्जुमा। दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में इनके लिए बशारत ही बशारत है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 65 का तर्जुमा। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग तुझ पर बनाते हैं वो तुझे रंजीदा न करें। इज्जत सारी की सारी खुदा के इख्तियार में है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 66 का तर्जुमा। आगाह रहो, आसमान के बसने वाले हों या जमीन के, सब के सब अल्लाह की ममलूक है और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ अपने खुद साख्ता शरीकों को पुकार रहे हैं वो नरे वहमो गुमान के पैरों हैं और माज क्यास आराइयां करते हैं।